इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताखीर की वजह से इनकी उम्र 62 साल से ज्यादा हो चुकी, इन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। तमाम मराहत पेंशन के अहल हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 23 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को शौकत सिद्दीकी के इस फैसला महफूज किया था। मुल्क भर में महंगाई, शहर शहर दुहाई, अशियाए खुरदोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फलों की खरीदारी कराची वालों के लिए ख्वाब बन गई, आवाम की पहुंच से दूर। सस्ता तरीन फल कहलाए जाने वाला तरबूज भी 200 रुपए फी किलो हो गया। सेब 300, खरबूजा 200, केला 200 रुपए दर्जन बिकने लगा। शहरी सरापा एहतजाज, कहते हैं मुनाफाखोर माह रमजान में भी गुनाह समेटने में मसरूफ हैं। आला हुक्काम से लगाम डालने का मुतालबा। केले का कोई 150 रुपए बोल रहा है, कोई 180 रुपए बोल रहा है। तरबूज है वो ऐसा ही महंगा है, तो गरीब आदमी तो नहीं खा सकता। कोई 150 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कराची के बचत बाजार भी महंगे, फलों और सब्जियों के दाम आम मार्केटों से भी ज्यादा। सरकारी रेट लिस्टें गायब, मुनाफाखोरों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। मार्केट में 600 रुपए किलो फरोख्त होने वाली स्ट्रॉबेरी 700 रुपए में दस्तयाब। 250 रुपए में मिलने वाले सेब 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू 60 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए फी किलो हो गया। बंद गोभी और प्याज की कीमत में भी 80-80 रुपए किलो इजाफा। शहरियों का कहना है गैर मयारी अशिया भी दुगनी कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट का मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। कमिश्नर कराची को मुकर्रर करदा नर्ख से ज्यादा कीमत वसूल करने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत ब्यूरो ऑफ सप्लाई और दीगर से 3 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक माह रमजान में दुकानदारों ने महंगी अशिया फरोख्त की। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। सार्फिन की जेबों से 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का प्लान। कंपनियों ने बिजली मजीद महंगी करने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्तें सालाना रेवेन्यू एडजस्टमेंट की मद में दायर की गईं। गैपको की जानिब से 376 अरब, मैपको ने 160 अरब, केस्को ने 236 अरब वसूली की दरख्वास्त दायर की। टेस्को ने 92 अरब, पेस्को ने 67 और सेप्को ने 35 अरब 70 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त की। बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। अवाम हो जाए तैयार, पेट्रोल पर दोबारा सेल्स टैक्स लगेगा। हुकूमत ने 22% सेल्स टैक्स लगाने पर गौर शुरू कर दिया। पुरतैश अशिया पर एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाने का भी फैसला। 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम के खदोखाल का भी जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना में आइंदा माली साल 2024-25 के विफाकी बजट की तैयारियां शुरू। करंट और तरक्याती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी इजलास 30 मार्च तक जारी रहेंगे। विफाकी महसूलात, इजाफी टैक्सेस, ड्यूटियां और सेल्स टैक्स के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। IMF की शराइत की रोशनी में नए इक़दामात पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान में कानून और इंसाफ की सूरत हाल, नौजवानों के मसाइल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का बलोच नौजवानों को तमाम सहूलियात फराहम करने के अज़्म का यादा। कहा, बलोच नौजवानों को ज़राए माश और हुसूल इल्म के मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। वफ़द ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी थी। KP असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने पर गवर्नर और स्पीकर आमने सामने। हुकूमत ने गवर्नर की समरी के बावजूद ताहाल असेंबली इजलास न बुलाया। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून से राय मांग ली, जवाब का इंतजार। असेंबली सेक्रेटेरिएट जराए का कहना है महकमा कानून की राय के बाद ही लाहे अमल तय किया जाएगा। उधर पीपल्स पार्टी का KP असेंबली का इजलास बुलाने के लिए इलेक्शन कमीशन से राबता करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी का केस। पेशावर हाई कोर्ट के फरीकैन को इब्तदाई नोटिस जारी, 4 दिन में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत होनी चाहिए।
अफसोस हो रहा है हम कहां पर हैं और हमारे पड़ोसी कहां हैं। मुल्क की मईशत का हाल क्या है? IMF की शराइत देखें तो मजीद सख्तियां आने वाली हैं। मखसूस नशस्तों पर तो लार्जर बेंच फैसला कर चुका। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में ऑपोजिशन का आज फिर हंगामा, शोर शराबा, नारेबाजी, लीगी अरकान के भी बानी PTI के खिलाफ नारे। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ ने अल्फाज को हज़फ कर दिया। नामजद ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर कहते हैं हमें और हमारी लीडरशिप को गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटें, पार्टी छोड़कर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, मरकज को भी सिफारिश करेंगे। पंजाब हुकूमत का मोबाइल हेल्थ यूनिट क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम लाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ पानी की फराहमी और दीगर शोबों में इश्तराक पर इत्तेफाक। सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के अशारिये की मॉनिटरिंग का फैसला। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं सूबे के लिए मौसर और पायदार वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। तालीम की क्वालिटी और टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी काम जारी है। सिंध हुकूमत का ज़राअत की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत के साथ मनसूबों की तकमील और कोऑर्डिनेशन पर अहम इजलास। विंड पावर एनर्जी के 26 मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मनसूबों से 1875 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुराद अली शाह ने कहा प्रोजेक्ट के तहत थरकोल को रेलवे लाइन के जरिए छोर तक मिलाया जाएगा। मनसूबा शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध 50% फंड्स मुहैया करेगी। डब्बे दोबारा खुलने पर आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की जीत हार में बदल गई। NA 154 लोधरा में दोबारा गिनती में अब्दुर्रहमान कांजू कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर वोटों की दोबारा गिनती की गई। 16 फरवरी को जारी आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू के बयान के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर साइफर का शोर। सियासी जमातें आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डोनाल्ड लू का बयान झूठ करार दिया। वजाहत के लिए असद मजीद को बुलाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं साबिक़ सफ़ीर से पूछा जाए साजिश नहीं हुई तो साइफर किस लिए भेजा? अगर साइफर था ही नहीं तो फिर बानी PTI को गलत सज़ा हुई। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। ATC इस्लामाबाद ने 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर दी। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर डायलॉग बाजी, अंदर जाकर पांव पकड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये अमेरिका में कहते हैं हमें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ आकर कहते हैं अमेरिका ने निकाला। PTI गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। ऐवान में पार्लियामेंट की बालादस्ती का शोर करने वालों ने KP में असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। तमाम सूबों में मखसूस नशस्तों पर हलफ हो गए सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं अगर उनको किसी भी टचस्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें इस तरह से होता ही नहीं है। डोनाल्ड लू का साइफर को झूठा कहना कोई नई बात नहीं, हम तो काफी अरसे से कह रहे हैं ये झूठ है। स्पीकर पंजाब असम्बली भी PTI पर बरस पड़े। मलिक अहमद खान कहते हैं जेब से खाली खत लहराना एक सियासी झूठ था, अदालत भी इसे झूठ कह चुकी। इतना बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, मुल्क की सियासत, मईशत और रियासत सबको खराब किया गया। एक सवाल के जवाब में बोले इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं।
लाहौर रिंग रोड मंसूबे की तौसी मंजूरी में मुबैना बदउनवानी के मुकदमे में अहम पेशरफ। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान को गुनहगार करार दे दिया, गिरफ्तारी मांग ली। मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने की रिपोर्ट भी एंटी करप्शन अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की मुल्जिमान की अबूरी जमानतें खारिज करने की इस्तदा। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में हल्की बारिश के बाद धूप निकल आई। रावलपिंडी में जल थल एक हो गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में रिमझिम। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, एबटाबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। केटी बंदर के माहीगीरों पर किस्मत की देवी मेहरबान। ठट्ठा में मछेरों के जाल ने अरबों रुपए उगल दिए। बुहरा अरब के कानर क्रैक में मछेरों की जाल में कीमती सवा मछलियां फंस गईं। तर्जुमान कोस्टल मीडिया कमाल शाह का कहना है कश्ती अल रियाज अल इब्राहिम अल ज़ैनल को सबसे ज्यादा 700 सवा मछली के दाने मिले। मछलियों की कीमत मार्केट में 1 अरब के करीब बताई जा रही है। दीगर मछेरों को भी करोड़ों रुपए की कीमत की सवा मछली मिली है।